कहानी हम जासूसी नहीं करेंगे। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया कि बाहर के आंगन में एक चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं रुक गए। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो रोहन ने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर ये जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है और उस प्लेट में रखने जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़की पड़ी है। हेमा ने धीरे से पूछा कि दादाजी ये क्या कर रहे हैं। दादाजी शायद कचरे में से आलपीन बीन रहे हैं। रोहन धीरे से बोला। स्टील की प्लेट में आलपीन गिरने से हल्की सी खन की आवाज आ रही थी। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी पुरानी कापियों के फटे पन्ने भी उठाकर उनकी तह ठीक करके एक के ऊपर रखते जा रहे हैं। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा, किंतु रोहन ने फिर उसे टोक दिया। आज हम छुप कर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन आलपिनों और पुराने पेजों क्या करने वाले हैं। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी प्लेट में रख रहे हैं। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करके ही रहेंगे। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सुडोल आकार देकर चौकोर बनाने में जुट गए। बच्चों ने बाहर की खिड़की में अपना अड्डा बना लिया था, जहां से दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें करते रहे, कभी स्कूल की, कभी अपने टीचर की, ताकि दादाजी को आभास ना हो सके कि उन पर नजर रखी जा रही है। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागजों की छोटी छोटी 8-10 कॉपियां बना ली थी और स्टेपलर से पैक कर दिया था। कहीं कहीं आलपिनों का भी उपयोग कर लिया था। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखें दादाजी उन कापियों का क्या करते हैं। फटे पुराने कागज तो डस्टबिन से निकाल कर नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं। फिर दादाजी ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं। आज बच्चों की नजर सिर्फ दादाजी पर थी। वे दूसरे सभी काम कर तो रहे थे, पर ध्यान रह रहकर दादाजी की तरफ जा रहा था। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था कि दादाजी ने ये छोटी छोटी कापियां एक छोटे से थैले में रख ली हैं और कुछ चाक एवं पेंसिलों के टुकड़े भी। शायद ये भी सब डस्टबिन के कचरे से ही बटोरे हैं। चलते चलते दादाजी सीधे ही बस्ती से लगी झोपड़ियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। पहले से ही वहां उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे उनको पता हो कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। दादाजी ने अपने थैले में कापियां निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे और चौक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। दादाजी हमें भी, दादाजी हमें भी। बच्चे हाथ बड़ा बढ़ाकर चाक और पेंसिलें ले रहे थे। दादाजी हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे। अचानक रोहन और हेमा, जो उनका चुपके से पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हतप्रभ रह गए, फिर ठाका मारकर हंसने लगे। हाँ, तो तुम लोग दादाजी का पीछा कर रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी, हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या एकत्रित करते हैं और आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी, आप फटे पुराने कागज क्यों इकट्ठा करते हैं। ये कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए। हेमा ने कहा, नहीं
नहीं बेटे, दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वह दुनिया के सैकड़ों हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फेंके जाने वाले फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है, तिनके तिनके से रस्सी बन जाती है, वह बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेती है। वैसे ही ये छोटे छोटे वेस्टेज देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकते हैं। रोहन, तुमने जो कॉपियां गुस्से में फाड़ दी थी उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों में बांट दिया। देखो कितने खुश है ये बच्चे। स्टेपलर, पिन के टुकड़े, चाक, पेंसिलें तुम लोग रोज फेंकते हो, देखो आज किसी के काम आ रही हैं। रोहन बोला, सॉरी दादाजी, हम लोग छोटे हैं, ये सब नहीं जानते, हमको माफ कर दो दादाजी, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी जासूसी? जोर से हंसते हुए दादाजी ने पूछा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम जासूसी नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाकर और हाथ ऊपर करते हुए नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए एक अच्छा सा कमेंट करिए और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।